So hello friends, good morning. This is Amit Soni from AS English Club. So guys, आज मैं फिर से आपके साथ एक नई चैप्टर के साथ आया हूँ. एक दिस वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, अ न्यू चैप्टर. दिस इज नेम्ड फायरहाइम, जिसका राइटर है KKN दारूवाला. डिस्टेंस KKN दारूवाला. बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि दारूवाला का मतलब समथिंग दारू रिलेटेड एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स हिज टाइटल, ये है सरनेम है इनका, KKN दारूवाला. आप देख सकते हैं डिस्टेंस, ये है हमारे राइटर जो चैप्टर के हैं. फायरहाइम, फायर का हाइम का मतलब डिस्टेंस आग की लपटें. डिस्टेंस ये चैप्टर जो है स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो KKN दारूवाला है, हमारे राइटर जो है वो पर्शियन धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी पार्शियन है. और पार्शियन धर्म में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पार्शियन धर्म में जो अंतिम संस्कार है, जो चिता है, जो फ्यूनरल होती है, जो सब होता है, वो जलाने की प्रथा नहीं है. आग में जलाना जो है पाप माना जाता है, बहुत ही क्रूएल हीनस पाप माना जाता है. तो राइटर देखते हैं डिस्टेंस कि आखिर इस चैप्टर के अंदर बात किस चीज की करी है. तो चलते हैं डिस्टेंस, यहां से स्टार्ट करते हैं. ये है हमारे चैप्टर की ब्रीफ इंफॉर्मेशन. राइटर की इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे हम. KKN दारूवाला was born in 1937, is a major Indian poet and short story writer in English language. जो है डिस्टेंस राइटर जो रहे हमारे KKN दारूवाला जो रहे डिस्टेंस, वो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही मेजर, बहुत ही अग्रगण्य फॉरमोस्ट राइटर रहे डिस्टेंस, जिनका जन्म 1937 में हुआ. एंड ही इज ऑल्सो अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि अपना लाइफ की कुछ पल, ये कुछ साल जो है वो इंडियन सर्विस में भी इन्होंने क्या किया, बताया. ये इंडियन सर्विस में भी रहे. भारतीय डिस्टेंस जो है, चूंकि ये KKN दारूवाला इंडियन राइटर रहे, तो ये भारतीय पुलिस में भी रहे, इंडियन सर्विस में भी रहे. एंड ऑफ ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड, यानी कि उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी क्या किया गया, रिवॉर्डेड किया गया. ओके, तो ये राइटर की ब्रीफ इंफॉर्मेशन है. जब कभी भी आपको चैप्टर की सारांश या आपको लाइन एक्सप्लेनेशन की क्वेश्चन दिया जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट सम फीड सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर. तो चलते हैं डिस्टेंस अगले पेज की तरफ. फेमस जो वर्क्स हैं KKN दारूवाला का, ये कुछ दिए हुए हैं. द कीपर ऑफ द डेड, अंडर ओरियन एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, एटसेट्रा. ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, यू हैव टू मेमोराइज, ये भी आपको याद रहने चाहिए. यहां से स्टार्ट होता है डिस्टेंस हमारी चैप्टर. राइटर क्या कहते हैं, कहां से स्टार्ट होती है, बात क्या होती है डिस्टेंस, उसके बारे में जानेंगे. द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेंस. फॉस्फोरेंस का मतलब जो है डिस्टेंस आग की लपटें जो उठती है उसको हम फॉस्फोरेंस कहते हैं. यानी राइटर जो है वो एक घाट से, एक पिक्चर के अंदर आपको दिख रही होगी, ये जहां आप लाशों को जलाते हैं उस घाट से होकर गुजर रहे हैं. एंड वॉडरिंग हॉर्स लाइज फ्राइटेन पासर बाई. राइटर जो है एक लाशों को जलाई जहां जाती है उस घाट से होकर के अपने पिता के साथ वो जा रहे हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि जहां की आग की लपटें जो है, वहां घोस्ट जो होती हैं, ऐसा माना जाता है कि वहां के पासर बाई जो राहगीर होते हैं, वहां के घोस्ट उनको डराते हैं. यानी कि जैसे रात में या अकेले कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से होकर गुजरना नहीं चाहता जहां लाशों को जलाई जाती है या जहां शवदाह होती है. ऐसा मानते हैं लोग कि वहां राहगीरों को जो है, वहां जो घोस्ट होते हैं, भूत पिशाच होते हैं, वो राहगीरों को क्या करते हैं, डराते हैं. तो रिसोर्स राइटर जो है वो एक ऐसे ही घाट से, एक ऐसे ही जो है सब दाह के जगह से अपने पिता के साथ गुजर रहे हैं. चलते डिस्टेंस आगे. ये कहा गया है कि एज बून लाइट स्कल्टेड अमॉन्ग द बोन्स वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट. कहा जाता है कि उस घाट पे जहां से राइटर गुजर रहे हैं, एक तो चंद्रमा की चांदनी जब पड़ती है, उस पे मून लाइट जब पड़ती है, तो स्कटल जो बोन्स हैं वो और ज्यादा निखर के, यानी कि सामने से क्लियर दिखता है, यानी ब्राइटन हो जाता है, चमकदार हो जाता है. वो स्केलेटन जो है, वो हड्डियां जो है, जैसे जो बोन्स होते हैं, जो आग में जलने के बाद जो हड्डियां बचती हैं, जो कंकाल जैसा जो दिखता है, उसके बारे में राइटर बात कर रहे हैं कि जब चंद्रमा की चांदनी पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो वो बिल्कुल भयावह और ज्यादा खतरनाक दिखते हैं उन नदियों पे, उन किनारों पे, डिस्टेंस जहां पे लाशों को जलाया जाता है.
आगे हम बढ़ते हैं। राइटर कहते हैं कि वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। राइटर ने देखा, वी का मतलब यहां क्या है, वी का मतलब जो है डिस्टेंस यहां पे है राइटर और राइटर के पिता, जो कि उस घाट से गुजर रहे हैं और वहां राइटर बता रहे हैं कि हम लोगों ने देखा क्या करते हुए, इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस। डिस्टेंस हमने देखा कि आग की वो भयानक निर्दयी जो लपटें थी वो हड्डियों को यानी कि डिस्टेंस जो है शरीर को क्या कर रही, निगल रही थी, जला रही थी। टू द ग्रे एसेज दैट swallow all half cooked limbs, और जो अधपकी जो हड्डियां बची हुई थी, जो अंग बचे हुए थे, उसको भी वो आग की लपटें अपने अंदर स्वलो कर रही थी, यानी निगलती चली जा रही थी। ये हीनस क्राइम, ये क्रूएल रेडनेस जो है, यानी कि आग की लपटों को जो है वो क्रूएल रेडनेस बताया गया है, खतरनाक बताया गया है, निर्दयी बताया गया है। तो राइटर खुद को ये साक्षी मानते हैं, खुद को बताते हैं कि हमने और अपने पिता ने ये घटना, ये क्रुएलिटी, ये निर्दयता होते हुए देखा कि कुछ अंगों को जो है, मनुष्य के अंगों को जो है, जो आधे जले हुए थे, आधे कच्चे थे, वो उसको भी आग की लपटें अपने अंदर स्वलो कर रही थी, निगलती चली जा रही थी। वोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, कहा जाता है कि उस डिबॉचरी का, यानी कि जहां पे वो सबगाह थी, जहां पे वो सबदाह की जा रही थी, जहां जलाई जा रही थी, उसको हम डिबॉचरी कहते हैं। हम विटनेस थे, इस बात के साक्षी थे कि वो फायर, वो हड्डियां जो है, वो अध जली जो शरीर थी, वो क्या हो रही थी, जलाई जा रही थी। माई फादर सेड, मेरे पिता कहते हैं, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, क्या तुमने देखा उन हाफ बोन फिंगर को, यानी कि आधी जली हड्डियों को, अंगुलियों को, एंड बोन्स स्टफ, उन अंगों को, क्या तुमने देखा कैसे वो आधी जली हुई, आधी आग में जल रही, आधी बची हुई है, क्या तुमने देखा उन आधी जली हुई अंगों को, उंगलियों को। कहते हैं द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट डेट्स। इस पैराग्राफ में राइटर जो है आग से हुई गलती को दर्शाया, इन्होंने कहा है कि द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेट। कहा जाता है कभी कभी आग जो है वो भी गलती कर बैठता है। क्या गलती कर बैठता है कि वो शरीर के कुछ अंगों को जलाना भूल जाता है, यानी कि अच्छे से नहीं जल पाते। एंड अ जोरोस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर क्लेंस्ड इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन। कहा जाता है कि जोरोस्ट्रियन का मतलब राइटर जो है वो पार्सियन धर्म से बिलोंग करते हैं, और आग के इस जलते हुए हीनस क्राइम को देख करके राइटर डर जाते हैं, और राइटर कहते हैं कि उस समय में जो बच्चा था, वो माई चाइल्ड, यानी जो मेरा बेटा था डेसन जो है, यानी कि वो बहुत ही पेन में, यानी कि इस बात को देखकर बॉडी डर जाता है और हमारे उंगलियों को बहुत ही क्लंच कर लेता है, पकड़ लेता है। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। और राइटर इस बात की दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आग को इस गलती के लिए माफ किया जाए, यानी आग जो गलती करता है कि अंगों को, कुछ अंगों को जलाना भूल जाता है, राइटर चाहते हैं कि इस गलती को आग जो है वो सुधारे, और इस गलती जो गलती हो गई है उससे वो क्या करे, खुदा उसको माफ करे। आगे हम बढ़ते हैं। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years since। राइटर कहते हैं कि मैं आज भी उस घटना को नहीं भूल पाता हूं। कौन सी घटना? जो 20 years पहले उन्होंने देखा है। 20 years पहले का मतलब है कब, कौन सी घटना? जब as I consigned my first board to the flames, यानी एक ऐसी घटना राइटर के साथ हुई जो मजबूरी में हुई, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि पार्सियन धर्म में सबको आग के हवाले करना, आग में जलाना, ये बहुत ही हीनस क्राइम मानी जाती है। तो राइटर कहते हैं कि मैंने भी एक घटना झेली, मैंने भी एक गलती की है लाइफ में कि मैंने अपनी पहली संतान, फर्स्ट बोर्ड जो है, वो आग के लपटों के हवाले कर दिया। फर्स्ट बोर्ड का मतलब होता है पहली जन्मी संतान। तो राइटर को इस बात का गिल्ट है, इस बात का जो है अफसोस है कि उन्होंने अपनी पहली संतान को आग के लपटों के हवाले किया। इसमें दो तरह की बातें हो रही है, दो तरह की घटनाओं के बारे में चर्चा है। एक समय वो जब राइटर अपने पिता के साथ छोटे थे और वो जलती हुई सबदाह के घाट से होकर गुजर रहे थे, जहां वो डर जाते हैं उन आग के लपटों को उठते हुए देख करके। और एक ये घटना जो 20 साल पहले की घटना है, उनके लाइफ में हुई है, जो अपने संतान को उन्होंने, पहली संतान को उन्होंने आग के हवाले किया। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles। ऐसा उन्होंने क्यों किया? डिस्कस तो ये भी बताई गई है कि क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस जो थी, यानी कि जहां पार्सियन धर्म में जहां सबदाह की जाती है, अंतिम संस्कार की जाती है, वो बहुत दूर थी। The Pfalzheim said to me, "You stand forgiven, broken yet rebellious. I swore this time, I save it from the scene of forgiving." डिस्कस कहा जाता है कि और
इस समय जो है, जो फायर ऑफ हाइम मुझसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें, तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें माफ करता हूं, जो तुमने ये रिबुलियस, ये बहुत ही क्रूर घटना की है, जो तुमने अपने पहली संतान को आग के हवाले किया है, इसके लिए तुम्हें भगवान माफ करे, तुम्हें इस बात से क्या हो मिले, मुक्ति मिले, और तुम इस पाप से क्या हो पाओ, मोक्ष की प्राप्ति कर पाओ, या तुम्हें इस पाप से छुटकारा मिले। ये जो है कामना आग राइटर के लिए करता है। ये फायर ऑफ हाइम की चर्चा जो है इस तरह से की गई है। तो चलते डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है डियर स्टूडेंट्स की पर्शियन धर्म की जो है अंतिम संस्कार कहां होती है। ये टावर ऑफ साइलेंस को रिप्रेजेंट किया गया है इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं। पर्शियन धर्म में आग में सबको जलाना ये पाप माना जाता है, इसलिए पारसियन धर्म में जो है इस तरह का एक देख सकते हैं पिक्चर में बनाया गया है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, जहां एक जगह होती है, इसको हम टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। यहाँ पे सबों को रख देते हैं पारसियन धर्म के लोग, और ये जो गिद्ध है यहाँ पे जो बनाया गया आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये इसको नोच नोच करके जो है खा जाते हैं, और इसी तरह से पारसियन धर्म में अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार की जो पारसियन धर्म में जो विधि है वो ऐसी ही है। हमारे यहाँ सबों को जो है हिंदू धर्म में, जो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो सबों को जलाया जाता है, या मुस्लिम रिलीजन में सबों को दफनाने की प्रथा है। बट पारसियन धर्म में जो है वो टावर ऑफ साइलेंस के थ्रू जो है अंतिम संस्कार होता है। यहाँ पे सबों को रख दिया जाता है, और ये जो गिद्ध हैं या अन्य जो पशु पक्षी हैं या पक्षी हैं, उसको जो है नोच नोच करके जो है वहां उसको खाते हैं, और इस तरह से जो है पारसियन धर्म में अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस तरह से जो है डिस्टेंस राइटर ने इस चैप्टर के अंदर ये पोएट्री के थ्रू दो अलग अलग तरह की घटनाओं के बारे में चर्चा की है, दो अलग अलग क्राइम के बारे में बात की है। एक जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने पहले संतान को आग के लपटों के हवाले करके किया है, जो एक कामना रखते हैं कि आग उन्हें माफ करे या भगवान खुदा उन्हें इस पाप से मुक्ति कराए। और दूसरी जो घटना है वो ये है डिस्टेंस जो आग के द्वारा की गई गलती होती है, उसके लिए राइटर कहते हैं कि मैं कामना करता हूं कि आग की ये गलती जो है ऊपर वाला उससे माफ करे। क्या माफ करे? जो आग जो है सबों को जो है कभी कभी किसी किसी सब का जो आधा अंग जो है वो जलता नहीं अच्छे से, सब दाह नहीं हो पाती है। इस गलती से आग को क्या मिले? माफी मिले। इस बात की कामना राइटर करते हैं। आशा करता हूं डिस्टेंस की पोएट्री की सारांश जो है, ये जो है समरी आपको समझ में आई होगी। आई होप इफ यू हैव एनी डाउट यू मस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग योर लव लाइक दिस डिस्टेंस। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।